Audio Jungle. तो अब स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्लास 12th मैथ्स। अब इसमें स्टूडेंट जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू। अब इसमें हमें क्या बताना है, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो अब इसमें स्टूडेंट देखिए कितनी रो है, तो मैट्रिक्स के लिए देखिए फर्स्ट रो, इधर ये हो जाएगी आपकी सेकंड रो और ये हो जाएगी थर्ड रो। तो इसमें स्टूडेंट्स 3 रो हैं और 3 कॉलम है। देखिए ये C1 और ये हो गया C2 और ये C3 और ये C4। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ऑर्डर में जो लिखते हैं उसमें लिखते हैं रो को। तो इसका जो ऑर्डर होगा स्टूडेंट्स, ऑर्डर होता है रो बाई कॉलम। तो इसमें 3 रो है और 4 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो स्टूडेंट्स 3/4 हो जाएगा। सेकंड में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो रो और कॉलम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इनके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दें तो स्टूडेंट उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाते हैं। तो दूसरे में जो होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इसमें कितने एलिमेंट है, 12 एलिमेंट है। अब इसके बाद इसका जो थर्ड है इसमें पूछ रहा है राइट द एलिमेंट A13। तो देखिए इसको यहाँ से स्टूडेंट काउंट करते, ये हो जाता A11, इसको बोलते A12, A13, A14। फिर यहाँ से शुरू करोगे तो ये आएगा A21, A22, फिर ये होगा A23 और ये होगा A24। इसको बोलेंगे A31, ये हो जाएगा A32, ये होगा A33 और ये होगा A34। तो अब जो आपको चाहिए देखिए A13 कितना है, 19 है। A13 इक्वल टू हो जाएगा 19। फिर इसके बाद A21 ये फाइंड करना हमें। फिर इसके बाद हमें A24 फाइंड करना है और A23 फाइंड करना है। अब देखिए A21 कितना है स्टूडेंट, A21 है 35। A24 कितना है, देखिए A24 लास्ट में है, ये 12 है। A24 हमारा ये 12 हो गया स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद ये A23, तो A23 कितना होगा, ये हो जाएगा 5/2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमें फाइंड करनी थी। इसमें क्या पूछा गया, A33 स्टूडेंट, एक मिनट, ये A33 जो है वो -5 है। A33 ये A24, A24 भी फाइंड करना था, A33 हम लिखना भूल गए तो ये इधर लिख देंगे स्टूडेंट्स। A33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -5। देखिए ये है हमारा A33, यहाँ पर ये है A33, तो ये हो जाएगा -5। फिर इसके बाद आएगा 12 और फिर आ जाएगा 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है स्टूडेंट वो हमें इस तरीके से करना था। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। अगर उसमें स्टूडेंट टोटल एलिमेंट्स जो हैं वो दिए गए हैं, देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, 24 हैं। तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो इसमें जो पॉसिबल ऑर्डर होंगे वो कितने होंगे, ठीक है। तो इसके जो ऑर्डर हैं, पॉसिबल ऑर्डर हैं, वो कितने होंगे। तो एक तो देखिए 24/1, ठीक है, एक हो जाएगा। जो पॉसिबल ऑर्डर हैं 24 1 या 24। फिर इसके बाद दूसरा क्या होगा, 1 इंटू 24। तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, जब एक ही कॉलम हो, चूंकि ये रो है, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है, तो इसमें एक ही कॉलम होता है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें एक रो है तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक ऑर्डर ये हो गया, दूसरा ऑर्डर ये हो गया, तीसरा ऑर्डर क्या होगा, देखिए 6/4 होगा और चौथा ऑर्डर क्या होगा, 4/6 होगा।
किस टेबल में ये आएंगे, इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमें इसमें याद रखना है। देखिए तो 24 हो गया, 6 हो गया, 4/6 हो गया। अब इसके बाद 12 की टेबल में 24 आता है, 12 की टेबल में तो 12 2 जा 24 और 2 2 जा 2 12 जा 24। तो 1 2 3, देखिए एक ऑर्डर ये बना, दूसरा ये बना, 2 3 4 5 6। अब 8 की टेबल में भी आता है, देखिए तो 8/3 बनेगा और 3/8 बनेगा। ठीक है, तो इतने ऑर्डर स्टूडेंट इसमें ये इसके बनेंगे। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर इसमें 13 एलिमेंट है। अब स्टूडेंट्स एलिमेंट्स कितने हैं, 13। तो दो ही पॉसिबिलिटी है, चूंकि 13 प्राइम नंबर है तो 13 × 1 होगा एंड 1 × 13 हो जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड करना था। अब इसके बाद है थर्ड। तो देखिए इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। तो पहले अगर उसमें एलिमेंट्स कितने हैं स्टूडेंट्स, 18 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए एलिमेंट्स कितने हैं, 18 हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा, तो एक तो स्टूडेंट 18/1 बनेगा, दूसरा बनेगा 1/18। ठीक है, फिर 9 की टेबल में भी आता है तो 9/2 हो जाएगा और 2/9 हो जाएगा। तो 18 की टेबल, ठीक है, 18 1 जा 18 और 1 × 18, 9 × 2 2 × 9। अब इसके बाद आएगा 6 की टेबल में तो 6 × 3 और ये आ जाएगा 3 × 6। तो इस तरीके से इसके ऑर्डर बनेंगे। अब अगर उसमें एलिमेंट्स 5 हैं, एलिमेंट्स 5 है तो 5 भी एक प्राइम नंबर है स्टूडेंट, तो इसलिए 1 × 5 होगा एंड 5 × 1 होगा। तो इसके दो ही ऑर्डर इस तरीके से इसके बनेंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट इसको हमें करना था। ठीक है, 9 × 2 और 6 3। बस अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स 2/2 मैट्रिक्स बनाना है, A = Aij हुज एलिमेंट आर गिवन बाई। तो अब देखिए 2/2 का अगर स्टूडेंट्स कोई भी मैट्रिक्स हमें बनाना है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये होगा A11 A12 और हो जाएगा A21 और आ जाएगा A22। तो ये स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बना है ये 2/2 का है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसको Aij को लेकर के, और A11 का मतलब है यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, यहाँ I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 2 है। तो ये चारों एलिमेंट स्टूडेंट फाइंड कर लेंगे हम। फर्स्ट के लिए यही 4 एलिमेंट फाइंड करेंगे, सेकंड के लिए और यही करेंगे थर्ड के लिए। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, ये है Aij = I + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बराबर। तो सबसे पहले फाइंड करना है इसमें A11, इसमें फाइंड करेंगे A11। तो A11 का फाइंड करने के लिए देखिए I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 1 है, तो 1 + 1 अपॉन का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये देखिए आ जाएगा 4/2। तो पहला एलिमेंट आ गया 1/2। अब देखिए दूसरा एलिमेंट A12 फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 9/2। तो ये दो एलिमेंट होगा A11 A12 हो गया। फिर हम फाइंड करेंगे A21। तो देखिए इसमें हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये भी आ जाएगा हमारा 9/2। फिर एक और बचा स्टूडेंट्स A22। तो ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 16/2 = 8। तो A22 की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब इनके प्लेस पर उठा के रख देंगे। तो देखिए जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा वो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ठीक है, और A12 हो जाएगा ये 9/2 और
A21 भी 9/2 है, इसको और इधर तक ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है, और ये 8 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स फर्स्ट का जो है वो आंसर हो गया, 2 हो गया, 9/2 हो गया, 9/2 और 8 हो गया। अब देखिए बात करेंगे सेकंड के लिए। तो सेकंड वाले के लिए क्या होगा, AIJ बराबर I/J। तो अब देखिए हम ये I हो गया और ये J हो गया, तो पहले जो लिखी होती वो I और ये J की वैल्यू और ये I की वैल्यू। अब देखिए A11 फाइंड करना है हमें, तो 1/1, तो ये 1 आ गया। फिर इसके बाद हमें A12 फाइंड करना है, तो ये स्टूडेंट्स 1/2 आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये आप पहले इसको इस तरीके से लिखिए, ठीक है। फिर हमें A21 फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा 2/1, चूंकि I/J लिखना है हमें, और A22 तो ये हो गया स्टूडेंट्स 1/1। तो देखिए ये 1 आ गया। बस अब ये मैट्रिक्स में इसके अंदर लिख देंगे, तो देखिए 1 हो गया, 1/2 हो गया, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे इस सेकंड का आंसर हो गया। अब एक और बचा है, देखिए थर्ड। तो इस थर्ड के लिए भी सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे, तो देखिए जी हो जाएगा 1 + 2 × 1, चूंकि J की वैल्यू 1 है, का स्क्वायर अपॉन 4। तो देखिए ये 2 हो गया, 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया 9/4। फिर आ जाएगा A12, तो A12 फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 25/2। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 25/2। फिर इसके बाद हम फाइंड कर देंगे A21। तो जब A21 फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू तो 2 है और J की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये आ जाएगा आपका अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर 2 है, वो गलती से लिख गया, तो यहाँ पर 9/2 आएगा, ये आएगा 9/2, और ये हो गया 25/2, और यहाँ पर भी आएगा आपका 2, तो ये हो जाएगा 16/2। इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब इसके बाद है आपका A22, तो देखिए ये हो जाएगा 2 + 4, क्योंकि 2 2 या 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 36/2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 18, ठीक है। तो अब इसका जो आंसर होगा वो आ जाएगा, देखिए ये 9/2 हो गया, फिर इधर आएगा 25/2, फिर इसके बाद आएगा 8, और फिर इसके बाद आ जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट करना था, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। स्टूडेंट्स प्लीज देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब